हरे कृष्णा। आप सबका मेरे YouTube चैनल जानवीज ज्ञान फ्यूजन में स्वागत है। धार्मिक अनुष्ठान हो या कोई पूजा पाठ, कोई मांगलिक कार्य हो या देवी की आराधना, सभी शुभ कार्यों की शुरुआत में सबसे पहले हाथ की कलाई में लाल धागा यानी कलावा, जिसको मौली भी कहते हैं, बांधने की परंपरा है। क्या कभी सोचा है ये कलावा क्यों पहना जाता है? यही हमारा आज का विषय कि हम ये कलावा क्यों पहनते हैं। कलावा धार्मिक आस्था का प्रतीक है। पुराने समय में औरतें अपनी चुनरी पर गांठ लगा लेती थी किसी बात को याद रखने के लिए। उसी तरह हम किसी विशेष काम के संकल्प को करते हुए इसे अपने हाथ पर बांधते हैं कि जब भी हम इस कलावा को देखें तो हमें अपना वो संकल्प याद आ जाए। रक्षा सूत्र की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले वामन भगवान ने दानवीर राजा बलि की अमरता के लिए उनकी कलाई पर ये रक्षा सूत्र बांधा था, और द्रौपदी ने युद्ध में जाने से पहले सभी पांडवों की कलाई पर यह रक्षा सूत्र बांधा था ताकि युद्ध में उनकी रक्षा हो सके। कलावा बांधने के पीछे दो आधार हैं, एक धार्मिक आधार और एक वैज्ञानिक आधार। धार्मिक आधार के अनुसार कलावा बांधने पर आने वाले संकटों से हमारी रक्षा होती है। शास्त्रों के अनुसार त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और तीनों देवियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, इन सब की कृपा हमें प्राप्त होती है, परंतु इसमें हमारी आस्था पूरी होनी चाहिए। वैज्ञानिक आधार ये है कि शरीर विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर के प्रमुख अंगों तक पहुंचने वाली नसें यही कलाई से होकर गुजरती हैं, और कलाई पर इसे बांधने से इन सभी नसों की क्रिया नियंत्रित रहती है, और इसमें हमारे त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ तीनों का सामंजस्य बना रहता है। कलावा बांधने पर हमारे मन और मस्तिष्क में बुरे विचार नहीं आते और हम बुरे कार्य करने से बच जाते हैं, और कलावा बांधने पर हमें प्रभु के साथ होने का अनुभव होता है, और ये गंभीर रोगों से भी हमारी रक्षा करता है। अब बात करते हैं इनके कुछ नियमों का। शास्त्रों के अनुसार विवाहिता महिला को अपने बाएं हाथ में और कुंवारी लड़कियां और पुरुषों को अपने दाएं हाथ में मौली बंधवानी चाहिए, और इसको 3 बार बांधने का भाव ये है कि हमारे शरीर के तीनों गुण सतो, तमो और रजो, इन तीनों को नियंत्रित करने का संकल्प माना जाता है। आप किसी विशेष अर्चना या पूजा पे जब ये मौली बंधवाएं तो किसी पंडित जी से, ब्राह्मण से या किसी घर के बड़े बुजुर्ग से इसको बंधवाना चाहिए, और बाद में आपको दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। जब आप मौली बंधवाएं तो अपने हाथ की मुट्ठी को बंद रखना चाहिए, और दूसरा हाथ हमारे सिर पर होता है, जिसका भाव ये है कि हम भली भांति जानते हैं कि हम ये क्या संकल्प से इस मौली को बंधवा रहे हैं। कुछ लोग ये मौली को अपनी कलाई के साथ साथ अपने गले में भी धारण करते हैं, और तो और कई लोग इसे देवी देवता के स्थान पर भी किसी विशेष मन्नत की पूर्ति के लिए बांधते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब मन्नत पूरी हो तो वो उसको ये मन्नत का धागा बाद में जाकर खोलना पड़ता है। आप अपनी मौली को नया बदलने के लिए शनिवार या मंगलवार के दिन का चयन कर सकते हैं, और पुरानी मौली को उतार कर किसी पीपल की जड़ के पास या जल प्रवाह कर सकते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। हरे कृष्ण।